हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 7 में नीति श्लोका के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विदुर नृत्य का रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विदुर नृत्य का रचनाकार कौन है। ऑप्शन है विदुर, बी भर्तृहरि, सी कालिदास, डी नरोत्तम दास। तो विदुर नृत्य का रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है? तो 3 दरवाजे हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्या को किससे क्षमा की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विद्या को किससे क्षमा की जाती है। ऑप्शन है सत्य से, बी झूठ से, सी वृत्त से, डी योग से। तो विद्या को किससे क्षमा की जाती है? तो योग से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिना बुलाए कौन आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन है विद्वान, बी मूर्ख, सी धूर्त, डी में से कोई नहीं। तो बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धृतराष्ट्र कौन था? यहाँ बताना को धृतराष्ट्र कौन था। ऑप्शन है कवि, बी राजा, सी मंत्री, डी प्रजा। धृतराष्ट्र कौन था? तो राजा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन परम तृप्ति है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना कौन परम तृप्ति है। ऑप्शन है काम, बी विद्या, सी अविद्या, डी लोभ। तो कौन परम तृप्ति है? तो विद्या परम तृप्ति है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तम शांति क्या है? यहाँ बताना उत्तम शांति क्या है। ऑप्शन है क्षमा, बी मोह, सी क्रोध, डी लोभ। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य परंतु कड़वी बनने वाले लोग कैसे प्राप्त होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सत्य परंतु कड़वी बनने वाले लोग कैसे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है कठिनाई से, बी आसानी से, सी सदैव, डी कभी कभी। तो सत्य परंतु कड़वी बनने वाले लोग कैसे प्राप्त होते हैं? तो कठिनाई से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है। ऑप्शन है मूर्ख पर, बी ज्ञानी पर, सी विश्वास पर, या अविश्वासी पर। तो मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म की रक्षा किससे होती है? वीवीआई क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना धर्म की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन है वृत्ति से, बी विद्या से, सी सत्य से, तीन में से कोई नहीं। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, विदुरथी किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताए विदुरथी किस ग्रंथ का अंश विशेष है। ऑप्शन है महाभारत का, बी रामायण का, सी उपनिषद का, डी वेद का। तो विदुरथी किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। इसे याद रखना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, संसार में बच्चों का सबसे सच्चा रक्षक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ऑप्शन है पिता, बी माता, सी बहन, डी भाई। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीतू श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यहाँ बताना नीतू श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन है नीति शतक से, बी विदुर नीति से, सी शुक्र नीति से, डी चाणक्य नीति दर्पण से। तो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना नीति श्लोका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विदुर, बी नारायण पंडित, सी भर्तृहरि, डी महर्षि वाल्मीकि। तो नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए। ऑप्शन ए दानव के द्वारा, बी देवताओं के द्वारा, सी ईश्वर के द्वारा, डी पुरुष के द्वारा। तो किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए, तो पुरुष के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, सुख का वहन करने वाला कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सुख का वहन करने वाला कौन है। ऑप्शन सत्य, बी असत्य, सी अहिंसा, डी हिंसा। तो सुख का वहन करने वाला कौन है, तो अहिंसा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्षमा किसको मारती है। यहाँ बताना क्षमा किसको मारती है। ऑप्शन सत्य को, बी बल को, सी लोभ को, डी क्रोध को। तो क्षमा किसको मारती है, तो क्रोध को मारती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, घर की लक्ष्मी कौन है। यहाँ बताना आपको घर की लक्ष्मी कौन है। ऑप्शन ए पुरुष, बी स्त्री, सी बालक, डी कवि। तो घर की लक्ष्मी कौन है, तो स्त्री है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किससे रूप की रक्षा की जाती है। यहाँ बताना किससे रूप की रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए ज्ञान से, बी विद्या से, सी व्यवहार से, डी अपटन से। तो किससे रूप की रक्षा की जाती है, तो अपटन से रूप की रक्षा की जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है। यहाँ बताना सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए योग्य, बी नीतिज्ञ, सी तत्वज्ञ, डी सर्वज्ञ। सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है, तो योग्य कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, विदुर किसके मंत्री थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विदुर किसके मंत्री थे। ऑप्शन ए युधिष्ठिर के, बी धृतराष्ट्र के, सी जनक के, डी दशरथ के। तो विदुर किसके मंत्री थे, तो धृतराष्ट्र के। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे। यहाँ बताना धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे। ऑप्शन हस्तिनापुर के, बी कपिल वस्तु के, सी अयोध्या के, डी द्वारका के। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। ऑप्शन शांति पर्व से, बी युद्ध पर्व से, सी वन पर्व से, डी उद्योग पर्व से। तो नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सभी जीवों को तत्व के व्यक्ति कौन है। यहाँ बता सभी जीवों में तत्व के व्यक्ति कौन है। ऑप्शन शिष्य, बी मूर्ख, सी पंडित, डी राजा। सभी जीवों में तत्व के व्यक्ति कौन है, तो पंडित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, पराक्रम किसको मारता है। यहाँ बताना पराक्रम किसको मारता है। ऑप्शन रूप को, बी मित्र को, सी अर्थ को, डी अनर्थ को। तो पराक्रम किसको मारता है, तो अनर्थ को। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन सत्यवादी, बी प्रियवादी, सी कट्टुवादी, डी यथार्थवादी। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, परपीड़न किस लिए होता है। यहाँ बताना परपीड़न किस लिए होता है। ऑप्शन है पाप के लिए, बी पुण्य के लिए, सी धर्म के लिए, डी नाश के लिए। परपीड़न किस लिए होता है, तो पाप के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। यहाँ बताना विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ऑप्शन है कर्ण के, बी अर्जुन के, सी धृतराष्ट्र के, डी श्री कृष्ण के। तो विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो धृतराष्ट्र के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। ऑप्शन ए अलस कथा, बी विदुर नीति, सी रघुवंश, डी पंचतंत्र। तो निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर रूप में
कौन ग्रंथ है? तो विदुरंती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, किससे कुल की रक्षा की जाती है? यहाँ बताना किससे कुल की रक्षा की जाती है। ऑप्शन सत्य से, बी असत्य से, सी व्यवहार एवं वृत्ति से, डी धर्म से। तो किससे कुल की रक्षा की जाती है? तो व्यवहार एवं वृत्ति से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, विनम्रता किसको मारती है? यहाँ बताना आपको विनम्रता किसको मारती है। ऑप्शन है सत्य को, बी असत्य को, सी यश को, डी अपयश को। तो विनम्रता किसको मारती है? तो अपयश को मारती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।